मैं परशुराम कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में स्वागत करता हूं। आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही कम समय का है, लगभग 5 मिनट का है और गुजारिश वहीं अंत तक देखने की, क्योंकि जब तक आप इसे अंत तक नहीं देखेंगे आप हमारे इस वीडियो से लाभ नहीं उठा सकते। तो हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं समझता हूं कि आपने अभी तक मेरे सारे प्रश्न बना भी लिए होंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं प्रश्न संख्या 211। देखिए प्रश्न संख्या 211 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 211 कहता है, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है या वे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। लेकिन उनके तीनों बेटों में से किसी के पास कोई मेरिट नहीं है। देखिए गलती कहाँ पर हुआ है, गलती जो है इस जगह पर किया है। यहाँ पर जो नाइदर लिखा है बिल्कुल ही गलत है। ध्यान देंगे, नाइदर का प्रयोग 2 रहता है तब होता है, और यदि 2 से ज़्यादा रहता है तो नाइदर के स्थान पर जो है नन का प्रयोग होता है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर नाइदर लिखा जो बिल्कुल ही गलत है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता और यहाँ पर नाइदर लिखा हुआ रहता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। देखिए मैं आप उसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, वो कहता है कि ऑफ हिज 2 daughters, ऑफ हिज 2 daughters, DAUGSTERS, ऑफ हिज 2 daughters, ठीक है, ऑफ हिज 2 daughters, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 डॉटर की बात है कि उसके दोनों बेटियों में से नाइदर इज ब्यूटीफुल, नाइदर इज ब्यूटीफुल, उसकी 2 बेटियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। लेकिन जब यहाँ लिखेंगे कि ऑफ हिज 3 daughters, कॉमा, अब देखिए यहाँ पर 3 daughters की बात हो रहा है ना, 3 की संख्या है, तो यहाँ पर नाइदर का इस्तेमाल ना होकर के नन का इस्तेमाल होगा और यहाँ होगा नन इज़ ब्यूटीफुल। ये सही है, ये भी सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि 2 रहेगा तब आप नाइदर का इस्तेमाल करेंगे, और 2 से ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर जो है नन का इस्तेमाल हुआ है। तो नाइदर का इस्तेमाल 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के लिए होता है, जबकि नन का इस्तेमाल 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 211 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 212 की ओर। प्रश्न संख्या 212 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। सच जानने के बाद, देखिए आपने लिखा आफ्टर नोइंग ट्रूथ। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रूथ के बाद हम पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे एक मैं सिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे देखिए आप बोलते हैं सच बोलना, तो सच बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक ट्रूथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है ना। स्पीक द ट्रूथ होता है या तो टेल द ट्रूथ होता है, टेल द ट्रूथ होता है। वहीं सच को जानना है तो नो ट्रूथ नहीं होगा, बल्कि होगा नो द ट्रूथ होगा। तीसरा ध्यान देंगे, सच को छिपाना, तब लिखेंगे हाइड द ट्रूथ। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो ट्रूथ के पहले हर हालत में द का प्रयोग होता है। सच बोलना, सच को जानना, सच को छिपाना, ये ऑटोमेटिक यूज है। इसके पहले हमेशा जो है द का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर देखिएगा नो के बाद जो है द का इस्तेमाल नहीं किया है, यही बिल्कुल गलत है। यहाँ ट्रूथ के पहले जो है द का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो प्रश्न संख्या 212 का जो आंसर होगा वो होगा ए सेक्शन में। प्रश्न संख्या 212 का आंसर होगा वो है ए सेक्शन होगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 213 की ओर। प्रश्न संख्या 213 क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 213 कहता है, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए समझने का हम इसको प्रयास करते हैं, ये क्या कहता है इसको ज़रा सा हम समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 213। प्रश्न संख्या 213 कहता है, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए मैं 3 चीज़ में बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ याद रखना है कि इट इज़ टाइम, पहला क्या है, इट इज़ टाइम। दूसरा याद रखेंगे इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम। और तीसरा याद रखेंगे इट इज़ OPPORTUNE अपॉर्चुन टाइम, ठीक है। ये 3 चीज़ों के बाद हमेशा जो है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग होता है। जैसे एक ट्रांसलेशन देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है मेरे जाने का समय हो गया है, मेरे जाने का समय हो गया है ना, मेरे जाने का समय हो गया है। देखिए देखने में लगता है कि वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन जब इट इज़ टाइम के पर बनाएंगे तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में ना होकर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पहले बना देंगे समय हो गया है, तो समय हो गया का अंग्रेजी होता है इट इज़ टाइम, तीनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इट इज़ टाइम, और मेरे जाने का अंग्रेजी हो जाएगा आई गो नहीं होगा बल्कि आई वेंट होगा, इट इज़ टाइम आई वेंट, है ना। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट ये है और इसके बाद जो है डिसाइड लिखा जो बिल्कुल गलत है। डिसाइड के स्थान पर यहाँ होना चाहिए था डिसाइडेड, अगर ये लिखा हुआ होता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो प्रश्न संख्या 213 का इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी सेक्शन में, डिसाइड के स्थान पर डिसाइडेड होगा। अब चलिए मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 214 की ओर। प्रश्न संख्या देखिए 214 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 214 कहता है कि ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज लेट हिम स्पीक। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस के बाद हमेशा जिस देखिए, और इसके लिए जो सब्जेक्ट आया यहाँ ही आया है, तो ही के अनुसार ये पूरा क्लाउज है, तो इसके लिए यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इसने लिखा है लेट हिम स्पीक। ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज, जो ज़्यादा सफ़र हुआ उसको बोलना चाहिए। तो यहाँ पर लेट हिम स्पीक नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए मेरे समझ से शुड स्पीक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, शुड स्पीक। अगर शुड स्पीक लिखा हुआ होता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो 214 का जो एरर है वो सी सेक्शन में है ना, लेट हिम स्पीक के स्थान पर शुड स्पीक होगा। और चलिए आज का आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न प्रश्न संख्या 215, ये कह रहा है ए कप ऑफ टी इज एन एक्सेलेंट कम्प्लीमेंट। ए कप ऑफ टी जो होता है एक सर्वोत्कृष्ट पूरक होता है टू स्मोक्ड सालमन का। अब देखिएगा ये जो है यहाँ पर लिखा स्मोक्ड सालमन, देखिए ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और ये निश्चित नाउन है। तो निश्चित नाउन को बता रहा कि कप ऑफ कॉफ़ी जो है ना सालमन का एकदम एक उत्कृष्ट पूरक है। तो निश्चित नाउन जो है एकदम निश्चित हो रहा है, निश्चित नाउन की बात कर रहा है। तो यहाँ स्मोक्ड के पहले जो है द का इस्तेमाल होना चाहिए था और यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी स्मोक्ड के पहले यदि द लिख देते तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझते हैं कि आप इसे समझ भी गए होंगे और ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। तो चलिए, यदि आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आज की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।